जय हिंद क्लास। आज के वीडियो में हम देखेंगे यूएसएसआर के बाद हम पढ़ेंगे मिडिल ईस्ट, उसके बाद आपका एशिया खत्म हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने सार्क आसियान के बारे में पढ़ा दिए थे और सेंट्रल एशिया के बारे में। आज थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे यूएसएसआर, उसके बाद आएंगे मिडिल ईस्ट। ठीक है, देखिए आपको हम पढ़ाए थे रिवीजन क्लास में। देखिए सार्क के बारे में पढ़ाए थे कि सार्क में टोटल 8 देश आते हैं। कितने देश? 8 देश। और 8 देश आपको अभी हम गिनाते हैं। तो देखिए सार्क की स्थापना हुआ था 1985 को। कहाँ हुआ था? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में। उसके बाद हम देखेंगे तो इसमें कितने देश आते हैं? 8 देश। तो 8 देश को आप फिर से एक बार रिवीजन करिए। तो कौन से बताए थे? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये 8 देश आपको सार्क में पढ़े थे। उसके बाद हम पढ़ाए थे तो आसियान पढ़ाए थे। आसियान का स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था। ये इसका राजधानी, इसका जो मुख्यालय हो जाएगा तो जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया का एक द्वीप पर है, जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है जकार्ता। ठीक है, देखिए जकार्ता के बाद हम बताए थे आसियान में 10 देश, उसमें बाद एक देश और बताए थे पूर्वी तिमोर। तो पहले हम सार्क आसियान का देख लेते हैं 10 देश। तो कौन से बताए थे? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। उसके बाद बताए थे ब्रुनोई, फिलीपींस और पूर्वी तिमोर। एक लास्ट में बताए थे एक और देश, 11 देश। तो कौन हो जाएगा? पूर्वी तिमोर। ये आपको रिवीजन में आप इतना देशों के बारे में पढ़ा दिए थे। उसके बाद पढ़ाए थे सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया में बताए ईस्ट एशिया, सॉरी सेंट्रल एशिया नहीं, ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया में आपको बताए थे चीन, मंगोलिया, ताइवान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। उसके बाद बताए थे जापान। ये सभी को आपको पीछे की वीडियो में दिया है, उसको आप देख लीजिए जा करके। उसके बाद हम बताए थे सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया में पाकिस्तान, उसके बाद बताए थे उज्बेकिस्तान, फिर बताए थे किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान। ये 5 देश फिर से याद करिए कि सेंट्रल एशिया में 5 देश बताए थे। सेंट्रल एशिया में 5 देश कौन कौन? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और एक तजाकिस्तान। उसके बाद हम आएंगे काकेशस में। काकेशस में 3 देश आते हैं, जो कि जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। आप पहले हम देख लेते हैं यूएसएसआर। यूएसएसआर का फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये देखिए 1991 में 15 देशों में टूटा था। कितना देशों में? 15 देश। आपको हम अभी 15 देश गिनाते हैं। पहले ये जानिए कि 1991 में 15 देश में टूटा कैसे। तो देखिए शीत युद्ध 1945 के बाद से 1991 तक के बीच के युद्ध में शीत युद्ध कहलाते हैं, क्योंकि इसमें 2 महाशक्तियां, एक यूएसए और दूसरा यूएसएसआर। यूएसए जो है, तो ये दोनों देश जो है अपने एक दूसरे का शक्तिशाली दिखाने के लिए एक सामना युद्ध नहीं करते थे, एक दूसरे से युद्ध करवाते। एक उसको हथियार दे रहा है तो दूसरा इसको हथियार दे रहा है, और एक दोनों मिल करके लड़वाते थे। तो इसी में अमेरिका सोचता था कि रूस को तोड़े, और रूस को 15 देशों में तोड़ दिया। तो धीरे धीरे रूस यूएसएसआर कमजोर होता गया। जैसे देखिए आपको 15 देश बताते हैं, ये सब रूस से टूटा है। आपको पता है कि दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है, और ये अब टूट गया है। देखिए जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि अंगूर के गुच्छे में अगर सभी अंगूर लटके रहते हैं तो गुच्छा भारी होता है और मजबूत भी होता है, लेकिन उससे जब गुच्छे से एक एक अंगूर टूट जाते हैं तो गुच्छा कमजोर होता है। इसी हाल हुआ है यूएसएसआर का। देखिए यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये 1991 में 15 देशों में टूटा था। आपको 15 देश अभी गिनाते हैं। तो देखिए एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, ये 3 एक तरह है। ठीक है, बेलारूस, यूक्रेन और एक मोल्डोवा,
ये भी तीनों एक तरह है, और ये तीनों सब आता है यूरोप महादेश में, जो कि आपको पढ़ाए थे कि दुनिया का छठा महादेश यूरोप महादेश है। एक रूस भी आता है, यूरोप में ही पढ़ने का है, कुछ भाग इसका एशिया में आता है जो कि साइबेरिया क्षेत्र कहलाता है, और कुछ भाग जो है मेन उसका राजधानी ये सब आता है यूरोप में, तो इसको हम पढ़ेंगे यूरोप महादेश में रूस को। ठीक है, देखिए एक कौन कौन सा हो गया, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन और रूस, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये तीनों काकेशस देश है। इसमें अभी बताएंगे आपको कि जो एशिया और यूरोप से अलग करता है यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत, तो काकेशस पर्वत पर ये तीन देश स्थित है, आपको अभी हम पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपको पढ़ाए थे सेंट्रल एशिया में 5 देश, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद हम अभी पढ़ेंगे 5 और, तो देखिए कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये 5 देश आपको सेंट्रल एशिया में बताए थे। जो सेंट्रल एशिया में हम पढ़े वो रूस का ही भाग था। काकेशस देश में पढ़ेंगे जो कि जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये भी रूस का था। मोल्डोवा रूस का था, ये सब रूस का ही भाग था। ये सब 1991 में 15 देशों में टूट गया। सोच लीजिए कितना बड़ा साम्राज्य को ये टूट गया, बिखर गया। देखिए आगे हम बताए थे कि आपको ये रूस का गिना दिए 15 देश, जिसमें आपको पढ़ कितना लिए हैं, तो पढ़ लिए हैं 5 सेंट्रल एशिया में, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। कौन कौन सा पढ़े, कजाकिस्तान पढ़े, उज्बेकिस्तान पढ़े, किर्गिस्तान पढ़े, तजाकिस्तान पढ़े और तुर्कमेनिस्तान पढ़े, ये 5 पढ़ लिए। अभी हम 3 पढ़ लेंगे, और कितना पढ़ लेंगे 3। उसके बाद जो पढ़ेंगे हम यूरोप महादेश में, एक भी देश नहीं छूटेगा। ठीक है, देखिए आपको बताते हैं कैस्पियन सागर और काला सागर, आपको बात किए थे कल इसके नेक्स्ट वीडियो में, इसके पिछले वीडियो में हम बढ़े थे कैस्पियन सागर के बारे में। दुनिया का सबसे बड़ा झील तो कैस्पियन सागर हो जाएगा, लेकिन सागर है ये झील है, सागर नहीं है। ठीक है, तो देखिए कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में एक काकेशस पर्वत है। कौन सा पर्वत है, काकेशस पर्वत। क्वेश्चन पूछेगा काकेशस पर्वत कौन सा झील और कौन सा सागर के बीच में है, तो कैस्पियन सागर ये झील है, और कौन सा सागर के बीच में है, तो काला सागर के। देखिए जॉर्जिया की राजधानी हो जाएगा। देखिए काकेशस में 3 देश आते हैं, कितने देश, 3 देश, एक है जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, कितने देश, 3 देश। तो देखिए जॉर्जिया की राजधानी होगा तिफलिस, जॉर्जिया की राजधानी तिफलिस, जबकि आर्मेनिया की राजधानी होगा एरेवान, आर्मेनिया की राजधानी एरेवान, और उसके बाद हो जाएगा अजरबैजान की राजधानी बाकू। अब बाकू में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम है। ठीक है, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए बाकू प्रसिद्ध है। तो देखिए आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। देखिए आपका इसके बारे में कुछ और यहां देख लेते हैं। आर्मेनिया जो है, जो आर्मेनिया है ये स्थलबद्ध देश है, एक तरफ जॉर्जिया है और दूसरी तरफ अजरबैजान है, और बीच में आर्मेनिया है। तो कहेगा कि काकेशस में कौन से देश स्थलबद्ध है, तो कौन सा देश हो जाएगा, आर्मेनिया हो जाएगा। जबकि जॉर्जिया की सीमा, जॉर्जिया जो है, जॉर्जिया की सीमा लगता है तो काला सागर से लगता है। कौन सागर से, काला सागर से। जॉर्जिया के पश्चिम की दिशा में काला सागर है, तो उसी से सीमा लगता है इसका। जबकि अजरबैजान की सीमा कौन से झील से लगता है, तो कैस्पियन सागर से। आपको बार बार बोल रहे हैं कि कैस्पियन सागर है, नहीं झील है, लिखाता कैस्पियन सागर है। तो कह रहे हैं कि कहेगा निम्नलिखित में से कौन सी देश की सीमा झील से लगता है, तो कौन सा हो जाएगा, कैस्पियन सागर। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आपको अब पढ़ना है मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट खत्म होने के बाद आपका पूरा एशिया खत्म हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि मिडिल ईस्ट में कितने देश आते हैं। आपको जितना देश हम आपको बताए थे, जिसमें इसमें रिवीजन का बैच जो देश पढ़ा है वो याद कर लिए होंगे। उसके बाद आपको यह पता हो गया कि यूएसएसआर में 15 देश में कौन कौन टूटा। तो पहला कौन सा हो जाएगा, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन और रूस, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये 15 देश में कौन सा टूटा था, यूएसएसआर। देखिए अमेरिका चाहता है कि यूएसएसआर जितना टूटेगा उतना ही कमजोर होगा, और ये अमेरिका दुनिया का शक्तिशाली देश बनने के चक्कर में इस सभी देशों को एक दूसरे से लड़ते रहेगा।
देखिए यूएसएसआर और एक यूएसए, ये दोनों एक पहली दुनिया और दूसरी दुनिया, और इसमें जो है भारत हमारा आता है तीसरी दुनिया में। ठीक है, देखिए आगे क्या है पढ़ना है, मिडिल ईस्ट। कौन सा पढ़ना है? मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट मध्य पूर्व कह रहा है, इसमें 17 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 17 देश। तो 17 देश हम देखते हैं कौन कौन से आता है। तो पहला हो जाएगा तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान। तुर्की, साइप्रस, दो को आती है, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, सीरिया, लेबनान। यहां हो जाएगा इजराइल, या इसको लिखाता है इसराइल, यहां पढ़ेंगे इजराइल। तो कौन कौन हो गया? तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन। इजराइल, फिलिस्तीन। तो दो देश ऊपर से हो गया, तुर्की, साइप्रस, फिर हो जाएगा सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन। ये सभी देशों को आपको हम अभी थोड़ा सा नक्शा में बता देते हैं। यहाँ देखिए जॉर्डन, मिस्र, जॉर्डन, मिस्र। उसके बाद हो जाएगा सऊदी अरब, यमन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, ओमान, यूएई। तो जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। इतना स्पीड में आपको नहीं याद होगा। देखिए आराम से बोलिए दो दो करके। मिडिल ईस्ट में 17 देश, जो कि हम अभी एक एक देश के बारे में पढ़ेंगे। तो कौन सा हो जाएगा? तुर्की, पहला तुर्की, साइप्रस, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, सीरिया, लेबनान। फिर कौन सा है? इजराइल, फिलिस्तीन, इजराइल, फिलिस्तीन। देखिए और कौन सा है? जॉर्डन, मिस्र, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, सऊदी अरब, यमन, ओमान। तो जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। ये आपको याद करिए, और सभी 17 देशों के बाद में हम पढ़ेंगे एक एक देश करके। ठीक है, तो आप इतना को याद करिए। आपको थोड़ा सा हम नक्शा में बता देते हैं कि हम कितना पढ़े हैं। देखिए आपको यहां दिख रहा होगा, ये एशिया महादेश में हम पढ़े हैं। एशिया महादेश में आपको टोटल 46 देश के बारे में पढ़ना है। तो देखिए आपको बताए थे सार्क, सार्क में यहां पर पढ़ लिए थे हम 8 देश। फिर पढ़े थे आसियान, आसियान में कितना देश? तो 17 देश। एक पूर्वी तिमोर 18। तो कितना हो गया? 8 और 10, 18 और 1 19। तो टोटल कितना हो गया? 8 और 10, 18 और 1 19। उसके बाद पढ़े थे ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया में पढ़े थे हम 6-7 देश के बारे में। एक चीन, मंगोलिया, ताइवान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया और जापान। तो हो गया 3, 1, 4 और 5, 6 देश। तो कितना देश? 6 देश। तो 6 देश यहां हो गया। और उसके बाद पढ़े थे हम सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया देखो यहाँ का भाग है, ये सेंट्रल एशिया है। ठीक है, और ये हो गया ईस्ट एशिया, और ये हो गया दक्षिणी एशिया, और यहाँ हो गया क्या? दक्षिणी पूर्वी एशिया, और ये हो गया सार्क। ये क्या हो गया? सार्क। उसके बाद देखिए यहां से हम पढ़ेंगे मिडिल ईस्ट। ये पूरा क्या पढ़ेंगे? मिडिल ईस्ट। देखिए यहाँ पर ईरान है। आप नक्शे की किताब में देखेंगे या नक्शा इस तरह से ले लेंगे तो आपको उसमें सभी देश के बारे में दिख जाएगा। तो देखिए ये सेंट्रल एशिया है, ईस्ट एशिया है। ये ईस्ट एशिया के बारे में हमको पढ़ना है। यहाँ पर ही आता है एक अरब का प्रायद्वीप, उसमें भी पढ़ना है। तो ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट में भी पढ़ना है। ठीक है, तो इतने आगे कल की क्लास से हम देखेंगे मिडिल ईस्ट के बारे में, एक एक देश के बारे में पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को आराम से इसको लिख लीजिए और फिर क्या करिए? सभी देशों को याद करिए और हमारे वीडियो में ऐसे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलें।